वेलकम टू वी स्कोर। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है लीव से, जो एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो थ्योरी दी है उसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं या सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देख लेते हैं कि इनकी थ्योरी में क्या है। इन्होंने जो पहली बात बोली है, उन्होंने समाज को बहुत फोकस किया है। इनके सिद्धांत की पहली बात यह है कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है और बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण या नकल करके सीखता है। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन करके ही अपना विकास करता है। समाज के बिना बालक का कोई विकास नहीं हो सकता। जैसे कि इस फोटो में हम देख सकते हैं कि ये छोटा बच्चा अपने बड़े भैया को देख रहा है कि वो ट्रे सजा रहे हैं, तो वो भी उसकी नकल करके अनुकरण करके अपने हिसाब से ट्रे सजा रहा है। तो क्या है कि बच्चों को हमें सब कुछ सिखाना नहीं होता, वो अपने समाज में रह के अपने कल्चर में रह के बहुत कुछ सीखते हैं और अपना विकास करते हैं। वेस्तोगी ने अपने इस सिद्धांत में बालकों के संज्ञानात्मक विकास में 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और वो 3 चीज़ें हैं सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति एवं भाषा। इन्होंने इस सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या इन तीनों के माध्यम से की है। तो सबसे पहला भाषा की तरफ उन्होंने फोकस किया है और उनका मानना है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण औजार या टूल है। भाषा के बिना संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। बच्चा अपने आरंभिक काल में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, नियोजन एवं समस्या के समाधान करने के लिए भी भाषा का एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है। उसके लिए एक टूल है अपने फीलिंग्स को सामने लाने के लिए। नेक्स्ट जो उन्होंने फोकस सबसे ज़्यादा किया है वो है सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन, कि बच्चा समाज में किस तरह से घुलता मिलता है और उससे उसे क्या फ़ायदा होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। यह दिशा निर्देश देने वाला हो सकता है या तो उसके माता पिता या तो सहपाठी, यानी हर जगह वो बच्चा सीखता है समाज में, सोशल इंटरैक्शंस में। ये अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखता है, अपने सहपाठियों से सीखता है, मित्रों से सीखता है या कोई वह व्यक्ति जो उससे अधिक ज्ञानवान हो से सीखता है। इसके अलावा समूह में भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि इस फोटो में हम देख सकते हैं कि जो बच्चों के स्कूल होते हैं छोटे वाले, वहाँ पे बच्चों को एक साथ खाने के लिए सिखाया जाता है। तो वहाँ पे वो बच्चे खाना खाना सीख लेते हैं और बहुत सारे ऐसे गुड हैबिट्स वो सीख लेते हैं। एक साथ सभी के साथ समाज में अंतःक्रिया इंटरैक्शन के एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करके वो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। बहुत चेंजेस उनके अंदर आ जाते हैं। यहीं से हमें पता चलती है सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन का इम्पोर्टेंस बच्चे के डेवलपमेंट में। फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा संस्कृति को भी फोकस किया है। उनका मानना है कि संस्कृति का भी बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास में संस्कृति का एक अहम योगदान होता है, उनका मानना था। और बालक सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित होता है अपने समाज में रहकर, और बालक यह सब भी अनुकरण करके ही सीखता है। जैसे हमने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, या घर के जो मेंबर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉपी करता है। तो अच्छी बातें भी सीखता है और बुरी बातें भी सीखता है। तो सभ्य व्यवहार करना और भी वो इस तरह से अनुकरण करके सीख लेता है। यही है कल्चर, संस्कृति का महत्व। अब प्याजे ने भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में उसके आसपास के माहौल को बहुत महत्व दिया है। लेकिन फिर भी प्याजे एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में आधारभूत अंतर जो है उसे हमें जानना ज़रूरी है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उम्र को उन्होंने आधार बनाया। उनका कहना था कि बालक अपने अनुभवों से खुद ब खुद सीखता है। वहीं वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज एवं संस्कृति को आधार बनाया। इन्होंने किसको आधार बनाया? प्याजे ने उम्र को
और वैगोत्स्की ने समाज एवं संस्कृति को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए आधार बनाया। तो प्याजे का कहना था कि वो खुद ब खुद अपने अनुभवों से सीखता है, बट वैगोत्स्की का कहना था कि ये जो अनुभव हैं वो आते कहाँ से हैं। तो ये अनुभव भी तो उसे समाज के ये अनुभव भी तो वो समाज से सीखता है। ये अनुभव उसे समाज एवं संस्कृति से ही मिलती है। सो यही बेसिक अंतर था। उन्होंने कहा कि अनुभव से सीखता, और इन्होंने कहा अनुभव मिलता है समाज और संस्कृति से। और इन्होंने एज को बनाया आधार, और इन्होंने समाज एवं संस्कृति को ही आधार बना दिया। सो ये बेसिक डिफरेंस है, इसे हमें हमेशा माइंड में रखने की ज़रूरत है। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद वेस्तोगी ने 3 चीज़ें यहाँ पे बताई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें पहला है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है स्कैफोल्डिंग, और तीसरा है मोर नॉलेजेबल अदर्स। सो आइए डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये गैप बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ पर्सन, हाउ ही इंडिपेंडेंटली सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब ये वो अंतर है जो एक कोई पर्सन इंडिपेंडेंटली कोई काम कर रहा है, और जब तब उसकी जो लेबल होती है, एंड द लेबल गेन आफ्टर अडल्ट गाइडेंस और मोर कैपेबल पीयर्स, और उसके बाद जब उसे किसी एडल्ट की हेल्प मिलती है या उसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति की हेल्प मिलती है, तब जो उस लेबल उसके अंदर पोटेंशियल या लेवल आ जाती है। तो इस बीच का जो गैप होता है उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। सो इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि कोई काम है जिसे हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, और फिर वो काम में हमें नहीं आ रहा है, हमें प्रॉब्लम आ रही है, फिर हमें किसी एडल्ट ने हेल्प की, यानी हमें स्कैफोल्डिंग मिली, और फिर हमने वो काम सीख लिया, हमारे अंदर वो पोटेंशियल आ गई। तो जब हम ये काम इंडिपेंडेंटली कर रहे थे और हमें प्रॉब्लम आ रही थी, और जब हमने स्कैफोल्डिंग की हेल्प से ये सीख लिया, तो इस बीच का जो ये अंतर होता है इसे ही कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि जैसे मुझे पहले कार चलाना नहीं आता था, और कार लेके मैं बस ऐसे घुमाती रहती थी। फिर मैंने काफ़ी कोशिश की पर मुझे आई नहीं। फिर मैंने अपने पापा मम्मी को बताया, तो पापा ने मुझे गाड़ी चलानी बहुत ही बारीकी से अच्छे से सिखा दी, और उसके बाद मुझे गाड़ी चलानी आ गई। तो ये वो पीरियड है जब मैं खुद से ट्राई कर रही थी और मुझे वो नहीं आ रही थी। फिर जब पापा ने मेरी मदद की, स्कैफोल्डिंग दिया, और मुझे वो गाड़ी चलानी आ गई, मुझ में गाड़ी चलाने की पोटेंशियल आ गई। सो ये जो बीच का पीरियड है जब पापा मुझे सिखा रहे थे, तो इस बीच के पीरियड को ही हम ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। सो बढ़ते हैं आगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अलावा इन्होंने जो दूसरा पॉइंट बताया है वो है स्कैफोल्डिंग। तो देख लेते हैं स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग या ढांचा, स्कैफोल्डिंग को हम ढांचा भी कहते हैं। ये क्या है? ये है interaction between a child and an adult who help the child to finish a task that he could not do alone। ये वो हेल्प है जो किसी बच्चे को मिलती है किसी काम को पूरा करने के लिए जो वो अकेले पूरा नहीं कर पा रहा होता है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हम सबको साइकिल चलाना होता है, और हम अकेले साइकिल लेके घूमते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता, हम कई बार गिर जाते हैं, हमारे से 2 कदम नहीं साइकिल आगे जाती। फिर हमारे मम्मी पापा या कोई हमारे बड़े भाई बहन हमारी मदद करते हैं, और वो हमें साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं, और फिर हम साइकिल चलाना धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। और फिर जब उस सिखाने वाले को लगता है कि अब हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक दिन हमारा साइकिल पकड़ना पीछे से हमें छोड़ देते हैं, और हम उसी दिन से साइकिल चलाना अपने आप सीख जाते हैं। सो जो वो हेल्प मिलती है थोड़ी सी किसी काम को अच्छे से सीखने के लिए, उसे ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसे हम MKO के नाम से भी जानते हैं। ये मोर नॉलेजेबल अदर्स वो होंगे जो हमें स्कैफोल्डिंग देंगे। स्कैफोल्डिंग हमें कौन देगा? वही देगा जो हमसे ज़्यादा जानता हो, उसे वो स्किल हमसे पहले आ गई हो। सो जो हम इसीलिए हमसे मोर नॉलेजेबल अदर्स जो है वो हमें स्कैफोल्डिंग देंगे, इसलिए मोर नॉलेजेबल पर्सन का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। सो ये तीनों टर्म्स बिल्कुल अच्छे से माइंड में बिठाने की ज़रूरत है। ZPD, मोर नॉलेजेबल अदर्स एंड स्कैफोल्डिंग। जैसा कि इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं कि ये एक स्टूडेंट है, इसे पहले कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फिर टीचर ने इसकी हेल्प की और अब उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसीलिए वो बड़ा खुश नज़र आ रहा है। सो टीचर ने क्या प्रोवाइड किया इस स्टूडेंट को? टीचर ने स्कैफोल्डिंग दी। सो यही स्कैफोल्डिंग है। इसके अलावा वेस्तोगी जी ने लैंग्वेज के 2 फॉर्म्स बताए हैं। प्राइवेट स्पीच है पहला है प्राइवेट स्पीच। इस तरह की प्राइवेट स्पीच में बालक खुद से बातें करता है और अपने आप को क्या करता है? गाइड करता है कि उसे नेक्स्ट काम किस तरीके से करना है, और ये छोटे बच्चे करते हैं, जो अप टू 3 इयर्स के बच्चे। इसके बाद साइलेंट स्पीच की बारी आती है। जब वो छोटे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो ये प्राइवेट स्पीच साइलेंट स्पीच में चेंज हो जाता है। अब वो अपने मन में बात करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फिर अंतर्मुखी हो जाता है बच्चा। फिर वो पहले की तरह, छोटे बच्चे जो है वो तो खुलेआम सब कुछ कह देते हैं, वो ज़्यादा झिझकते नहीं, बट जो बड़े बच्चे होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। सो वो अंतर्मुखी भी हो जाते हैं। सो वो जो विचार करने की चीज़ें हैं वो मन में ही करते हैं, बस काम की बातें वो बताते हैं, बाकी वो सारी प्लानिंग सारी कुछ वो साइलेंटली बात करते हैं। जबकि छोटा बच्चा प्राइवेट स्पीच खुले में अपने आप से वो खुले में भी बातें कर लेता है। तो ये सारे पॉइंट्स वाइगोत्स्की की थ्योरी से हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये हमारी थ्योरी बहुत क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज़ टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। कोई टास्क क्लास में साइना को दिया गया है जो वो कर रही है, तो उसके लिए वो प्लानिंग बना रही है कि इस काम को वो कैसे करेगी। तो इसके लिए वो अपने आप से बात कर रही है। So according to Levi-Strauss ideas on language and thought, this kind of private speech is a sign of। तो Levi-Strauss के अनुसार इस तरह की जो प्राइवेट स्पीच है वो किस चीज़ की निशानी है? क्या वो ईगोसेंट्रिज्म है, अहम केंद्रिता है? नहीं, क्योंकि वो खुद से बातें कर रही है तो हो सकता है, लेकिन नहीं, वो तो प्लानिंग कर रही है। सो ईगोसेंट्रिज्म नहीं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये कोई मानसिक बीमारी है कि वो खुद से बड़बड़ा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, अभी उसकी संज्ञानात्मक विकास हुआ ही नहीं है? नहीं। सेल्फ रेगुलेशन या आत्मनियंत्रण, यस। जैसा कि अभी हमने ऊपर में पढ़ा है कि इस तरह की प्राइवेट स्पीच से बच्चे खुद को गाइड करते हैं, और जिसे विस्तोगी सेल्फ गाइडेंस या सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्फ रेगुलेशन या आत्मनियंत्रण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट द स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। एक क्लास में काम दिया गया है बच्चों को, तो वो उसको करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें वो काम में बहुत परेशानियाँ आ रही है पूरा करने में। तो टीचर ने ये देखा, तो टीचर डिसाइड्स टू प्रोवाइड क्यूज़ एंड हिंट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वाई, हाउ। तो टीचर ने फिर सोचा कि थोड़े बच्चे को हिंट दे दी जाती है, तो उन्होंने क्यूज़ दिया, हिंट दिया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वाई, हाउ, इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू लीव-स्टॉगी थ्योरी, दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचर विल, इस तरह की स्ट्रेटजी टीचर द्वारा अपनाई जाने से क्या होगा? कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ये सारा काम आप टीचर को सौंप के काम छोड़ देंगे? नो, ऐसा नहीं होगा। बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग के प्रोसेस में मीनिंगलेस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डी मोटिवेट द चिल्ड्रेन टू लर्न, ये चिल्ड्रन को डिमोटिवेट करेंगे, उनको मन में ये भावना लाएंगे कि वो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। एक्ट एज स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग, ये उनके लिए एक
स्कैफोल्डिंग का काम करेगी। बिल्कुल सही। इस तरह की हेल्प को वेस्तोगी के अनुसार स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू ली वेस्तोगी चिल्ड्रंस लर्न। ली वेस्तोगी के अनुसार बालक सीखते हैं जब उन्हें व्हेन रेनिफोर्समेंट इज ऑफर्ड, जब उन्हें पुरस्कार या लालच दिया जाता है। बिल्कुल नहीं। बाय मैचुरेशन, वो परिपक्वता के साथ सीखते हैं बट ये ली वेस्तोगी की थ्योरी नहीं है। बाय इमिटेशन, वो सीखते हैं दूसरों की नकल करके, कुछ हद तक ये सही है। बाय विद द हेल्प ऑफ अडल्ट पर्सन्स, अपने बड़े या किसी सहपाठी के सहयोग से ये सीखते हैं, स्कैफोल्डिंग की सहायता से सीखते हैं। सीटेट में हमें सबसे बेस्ट आंसर देना होता है, इसीलिए अगर ली वेस्तोगी के टर्म्स में देखें तो उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी बच्चे अपने बड़ों के सहयोग से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्तोगी प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज। वेस्तोगी के अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? अ कम्बिनेशन ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। नहीं। अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। चिल्ड्रन थिंक इलॉजिकली। नहीं, ये तो नेगेटिव आंसर है, ये तो हो ही नहीं सकता। चिल्ड्रन थिंक इन डिफरेंट वेज फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से डिफरेंटली सोचते हैं। यस, डेफिनेटली वो डिफरेंट सोचते हैं, पर ये ली वेस्तोगी के थ्योरी के अंदर नहीं है और हमें बताना है ली वेस्तोगी के हिसाब से। सबसे सही आंसर होगा अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। बच्चा अंतःक्रिया से सीखता है। बच्चा समाज में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हर बार आ जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा दिया गया था? क्या ये पियाजे के द्वारा दिया गया था या वेस्तोगी या कोलबर्ग या एरिक्सन? ये वेस्तोगी के द्वारा दिया गया था, जो कि अभी हमने पढ़ा। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू नाउ एंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द adult guidance or that of more capable person is known as। इतना पढ़ने के बाद ये आंसर तो हम लोग बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ये एरिया ऑफ ऑप्टिमल डेवलपमेंट है, बिल्कुल नहीं। रीजन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, नहीं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यस, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, इतना सब पढ़ने के बाद ली वेस्तोगी की थ्योरी में आगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।